हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई एम अंकुश ठाकुर। गाइज लास्ट वीडियो में हमने 1939 के बारे में पढ़ा कि हमने पढ़ा कि दुनिया में सेकंड या दूसरा विश्व युद्ध जो है वो शुरू हो चुका था, जिसमें कि ब्रिटिशर्स की तरफ से हम इंडियंस को धकेला गया। हमारे इंडियन नेशनल जो कांग्रेस थी उसने जो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया था 1937 में, उसने 1939 में रिज़ाइन कर दिया। इस बात को लेकर कि आपने हमें बगैर पूछे इस वर्ल्ड में क्यों धकेला गया, क्योंकि इन लोगों ने इलेक्शन करके, लोगों ने हम पर भरोसा करके हमें जीत कर सामने भेजा है और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे लोगों के साथ कोई भी ऐसा गलत काम हो, क्योंकि आप हमारे सोल्जर्स को लेकर वहाँ जा रहे हो, आप हमारे सोल्जर्स को मरवा रहे हो, हमारे राजाओं से हमारे देश की इकॉनमी को आप वहाँ पर लेके जा रहे हो, तो हमारा तो दोनों साइड से नुकसान है ना। तो ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया था, ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को समझाने की कोशिश की। जब समझौता हुआ तो इंडियंस ने ओपनली तरीके से दो चीज़ों की डिमांड यहाँ पर करी कि एक तो हमें सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट फॉर्म करने की परमिशन दी जाए और दूसरा हमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली देने की भी बनाने की भी परमिशन दे दी जाए। ये दोनों ही चीज़ें ब्रिटिशर हमें किसी भी पॉइंट पर जो है वो नहीं देना चाहते थे, क्योंकि अगर ये दो चीज़ें इंडियंस को मिल जाती तो इंडिया जो है उनके हाथ से निकल जाता। तो उन्होंने हमें फ्यूचर प्रॉमिस करना स्टार्ट कर दिया कि आज नहीं तो कल हम आपको ये चीज़ देंगे, लेकिन इंडियंस भी अपनी बात पर अड़े रहे अंडर द लीडरशिप ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जब हम लोग जो है अपनी बात पर अड़े रहे, हम लोग जो है यहाँ पर डिफरेंट तरीकों से उनसे डिमांड कर रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स की तरफ से एक ऑफ़र हमें दिया जाता है जिसका नाम था अगस्त ऑफ़र ऑफ 1940। इस पर क्वेश्चंस यूँ रहते हैं कि बताएं अगस्त ऑफ़र इंडिया कब आया था। तो अगस्त ऑफ़र दोस्तों हिंदुस्तान में या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंटर हुआ है 1940। क्या कुछ था अगस्त ऑफ़र में, इस बारे में इसमें किसके बारे में लिखा गया था, इसको एक बार जांच लें। सो देखिए गाइज, अगस्त ऑफ़र 1940 की बात यहाँ पर हो रही है। तो 8 अगस्त 1940 को, मतलब 8 ऑफ अगस्त 1940 को वायसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड लिलिथ मेड अ स्टेटमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट which come to be known as अगस्त ऑफर। तो इन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर के बिहाफ पर जो है कुछ डिसीजन लिए, उन्हीं डिसीजन को नाम दिया गया था जो है अगस्त ऑफर। तो ये अगस्त का महीने में आया था, इसलिए इसको नाम दिया गया था अगस्त ऑफर। तो बेसिकली हमारे लिए एक ऑफर था। प्रपोज्ड डोमिनियन स्टेटस एज द ऑब्जेक्टिव फॉर इंडिया, जिसमें इन्होंने सबसे पहले बात करी कि देखिए इंडिया जो है वो डोमिनियन स्टेटस की शुरू से ही बात जो है वो कर रहा है, तो हम आपको डोमिनियन स्टेटस जो है वो दे देंगे। Promise that Constituent Assembly would be set up after the war to determine India's constitutional future with an caveat। तो देखो यहाँ पर बात हुई किस चीज़ की, प्रॉमिस हमारा मान चुके हैं कि हम आपको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली देंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि ब्रिटिशर ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी आपको जो है वो दी जाएगी, लेकिन कब दी जाएगी, आफ्टर द वॉर। ठीक है, आफ्टर द वॉर, एक बार जो है वो वॉर खत्म हो जाए। नो फ्यूचर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वुड बी instituted that did not have the support of minority political and religious groups, proposed to expand the Viceroy's Council to include a certain number of Indian political representatives as a token towards Indian self-government। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो यहाँ पर इंडियंस को जो है अब इंपॉर्टेंस देखने की बात हो रही, लेकिन सिर्फ एक जो बात थी यहाँ पर गलत थी, वो था कि ये सब जो चीज़ें हमें दे रहे हैं, जो भी हम मांग रहे हैं लेकिन दे रहे हैं, लेकिन इस वर्ड पर फोकस कीजिए आफ्टर द वॉर। लेकिन बात यहाँ पर हो रही है कि आप सबको, आप जो भी इंडियंस को जो बोला जा रहा है कि आप जो भी डिमांड कर रहे हो आपको मिलेगी, लेकिन आफ्टर द वॉर। तो इंडियंस यहां पर कह रहे हैं कि अगर वॉर 10 साल चली, अगर वॉर 10 साल चली या 15 साल चली या 20 साल चली या 25 साल चली, तो क्या हमें हमारी आजादी 25 साल के बाद लेनी पड़ेगी। तो इंडियंस जो है, आई मीन टू से जो इंडियंस हैं वो भी अब समझ चुके हैं कि ब्रिटेन अगर हमारी इतनी शर्तें जो है वो मान रहा है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इनको अब हमारी जरूरत है। इसलिए अब इंडियंस क्या है, लगातार इनको पिंच करते रहेंगे कि नहीं हमें चाहिए तो अभी चाहिए। जिद्दी बन गए हम लोग, छोटे बच्चा होता है ना जिद्दी हो जाता है, वैसे हम लोग जिद्दी हो गए कि नहीं भाई साहब चाहिए तो अभी चाहिए, आज के आज चाहिए और इसी वक्त चाहिए। वॉर पर हम फ्यूचर पर जो है वो डिपेंड नहीं रह सकते हैं।
अब ये सब तो ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ प्रॉमिस किया कि हम लोग जो है आपको देंगे, तो सिग्निफिकेंस एक आपको समझ आ गया कि हम फ्यूचर प्रॉमिस पर नहीं रहेंगे। लेकिन चले बाकी सिग्निफिकेंसेस को भी देखते हैं, तो इस अगस्त ऑफर का हमारे ऊपर क्या सिग्निफिकेंस रहा। ऑफर वॉज सिग्निफिकेंट, ठीक है, एज this was the first time that British acknowledged the demand of for the Constituent Assembly। तो पहली बार जो हमारी डिमांड थी उसको ब्रिटिशर्स ने एक्नॉलेज किया, समझा कि नहीं इनको देना पड़ेगा। Congress and other groups had made this central plank for the political work for years। कांग्रेस जो है और उसके जो बाकी ग्रुप्स हैं वो लगातार इसी चीज के लिए तो लंबे समय से जो है वो वर्क कर रहे थे। फर्दर डोमिनियन स्टेट वाज एक्सप्लिसिटली ऑफर्ड, और हमें जो है अब डोमिनियन स्टेट भी देने की बात जो है वो की जा रही है। सो जुलाई 1941 में क्या हो गया, वायसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज एनलॉज्ड टू गिव द इंडियंस अ मेजॉरिटी ऑफ 8 आउट ऑफ 12 फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहले क्या होती थी हमारी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, अगर आपको याद होगा तो 1909 में जो एक्ट आया था 1909 में, ठीक है, 1909 का एक्ट अगर आपको याद होगा तो सचिनंद सिन्हा वाज द फर्स्ट पर्सन जिनको एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए चुना गया था। ओनली पर्सन, सिर्फ एक सीट हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में होती थी। अब देखिए इन्होंने हमें कितनी सीटें दे दी, अब इन्होंने हमारी मेजॉरिटी कर दी 8 आउट ऑफ 12 कि हमारे 8 लोग एग्जीक्यूटिव काउंसिल में होंगे। टोटल 12 लोग होंगे, 12 में से 8 लोग जो हैं वो अब इंडियंस होंगे, बाकी 4 ब्रिटिशर्स होंगे। ये हम इंडियंस की स्ट्रगल है, ये दर्शाता है कि ब्रिटिशर्स के ऊपर प्रेशर, इतनी डिमांड्स हमारी कभी सुनी नहीं गई थी, लेकिन अब वर्ल्ड वॉर 2 कैसे ब्रिटिशर्स के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, कैसे ब्रिटेन के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, और उसका रिजल्ट आपको यहां पर साफ तरीके से दिख रहा है। ये पहली बार ऐसा हुआ था। बट ब्रिटिश रिमेन्ड इन चार्ज ऑफ डिफेंस, फाइनेंस एंड होम। लेकिन ब्रिटिशर ने कहा कि हम आपको अगस्त ऑफर में सब कुछ ये देंगे, लेकिन 3 चीजें अभी भी हम अपने पास रखेंगे। वो क्या है, डिफेंस, फाइनेंस और होम डिपार्टमेंट जो है, ये सब का सब किसके पास रहेगा, ब्रिटिशर के पास। बाकी कहता है सारी मिनिस्ट्री आपकी, जो आपने करना है आप करो, ये 3 चीजें हम अपने पास रखेंगे। ऑल्सो नेशनल डिफेंस काउंसिल वॉज सेटअप विद प्योरली एडवाइजरी फंक्शन, और इन्होंने एक नेशनल डिफेंस काउंसिल भी तैयार किया जिसके अंदर इन्होंने एडवाइजरी फंक्शन रखा कि उसको एडवाइज करेंगे कुछ लोग, ठीक है, एडवाइज करेंगे और एडवाइज के ऊपर ही वो काम करेगा। व्हाट हैपेंड नेक्स्ट गाइस, देखते हैं तो रिस्पॉन्स क्या रहा, क्या इंडियन जो है इससे खुश होंगे। तो चलिए देखते हैं इंडियंस का क्या रिस्पॉन्स था। कांग्रेस रिजेक्टेड द जो है सो गाइस यहां पर क्या हो रहा है, सबसे पहले कांग्रेस रिजेक्टेड द अगस्त ऑफर। कांग्रेस ने इस अगस्त ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के पीछे का रीजन क्या था, रिजेक्ट कर दिया which it felt was another attempt by the British to deny India and her natural rights to complete national freedom। हमने कहा कि आपने जो 3 डिपार्टमेंट्स अपने पास रखे हैं वो हमें ये बताते हैं कि आप अभी भी हमें कंप्लीट फ्रीडम देने के मूड में नहीं हो। इंडियंस को कुछ चाहिए नहीं भाई, सब कुछ इंडियन का होना चाहिए, एक भी चीज हम आपको नहीं दे सकते, चाहे वो डिफेंस है, चाहे वो होम है, चाहे वो कोई भी चीज है, उधर सब के सब इंडियन होने चाहिए। तो अभी भी कहीं आपने हमें कुछ कमी यहां पर दिख रही है कि अभी भी आप हमें पूर्ण स्वराज जो है वो देने की बात नहीं कर रहे हो। आपने अगस्त ऑफर तो लाया, लेकिन इसमें अभी भी हमें कहीं ना कहीं पूर्ण स्वराज्य की खुशबू नहीं आ रही है। A decade has passed since Congress had replaced the relatively smaller demand for dominion status। कहता है 10 साल बीत गए, हमने सिर्फ आपसे एक छोटी सी उम्मीद रखी थी डोमिनियन स्टेटस की, with more substantial complete freedom। नेहरू said डोमिनियन स्टेटस कंसेप्ट इज डेड एज अ डोरनेल। तो ये वर्ड यूज किए हैं नेहरू जी ने इस अगस्त ऑफर के, लेकिन नहीं, ये सब नहीं चलेगा भाई साहब, ये आपके फ्यूचर प्रोमिसेस हैं और ये आज नहीं तो कल हम आप पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि इससे पहले आपने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि हम आपके ऊपर भरोसा करें। मुस्लिम लीग टर्म द अगस्त ऑफर एज अ प्रोग्रेस, लेकिन मुस्लिम लीग को लगा कि अगस्त ऑफर काफी ज्यादा प्रोग्रेस वाला है, ठीक है, बट वॉज नॉट प्लीज्ड विद दैट द ब्रिटिश डिड नॉट कंसल्ट इंडियन पॉलिटिकल ग्रुप्स विद द रिगार्ड्स टू द प्रपोज एक्सपेंशन ऑफ द वायसरॉयज काउंसिल। लेकिन मुस्लिम लीग का लगा कि ये यहाँ पर प्रोग्रेस है, लेकिन इनका यहाँ पर जो है इसको सपोर्ट करना ये था कि इन्होंने सिर्फ आईएनसी के बारे में यहाँ पर बात करी है, यहाँ पर जो है बाकी जो डिप्रेस्ड क्लास है उनके बारे में बात नहीं करी, उनके बारे में इन्होंने जो है उनसे जो है यहाँ पर नहीं पूछा गया।
बाय द एंड ऑफ द ईयर, साल के आखिर में, मोस्ट पॉलिटिकल पार्टी रिजेक्टेड द ऑफर। तो शुरू में कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट किया, फिर आते हमने क्या देख रहे हैं कि आगे चलते चलते मोस्ट ऑफ द लोगों ने जो है वो क्या कर दिया भाई साहब, अगस्त ऑफर को रिजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। 10 ब्रिटिश ऑब्जेक्टिव वाज जो था गैनिंग इंडियाज कॉपरेशन इन द वॉर एफर्ट थ्रू ऑफर वाज स्पेक्टेकुलर फेलियर दिखता हुआ हमें नजर आ रहा है। क्या हुआ कि ब्रिटिशर ने जिस मकसद के लिए बेसिकली जो लेकर आए थे कि हम अगस्त ऑफर इंडियंस को देंगे, इंडियंस थोड़े हैप्पी हो जाएंगे और हमें सपोर्ट करेंगे वॉर के अंदर, लेकिन उनका ये जो हमें लालच देना था वो ज़ाया हुआ, मतलब होता हुआ दिखाई दे रहा था। और यहाँ पर अब क्या होगा देखते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, जब इनका ये फेलियर हुआ तो हम लोग इस चीज़ को समझ गए, तो हमने इंडिया में इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो स्टार्ट कर दी। हर कोई इंडिविजुअली इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। कैसे? एम ऑफ लॉन्चिंग इंडिविजुअल सत्याग्रह वर्क। देखिए हमारा क्या मकसद था, क्यों हम इसको चलाना चाहते थे। तो सबसे पहले है टू एक्सप्रेस पीपल्स फीलिंग। सबसे पहले हम लोगों की फीलिंग्स को दर्शा रहे थे दैट दे वर नॉट, क्या है, दैट दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन द वॉर and that they made no distinction between Nazism and the double aristocracy that ruled India, and to give another opportunity to the government to accept Congress demand for peaceful, ठीक है, peacefully। यहाँ पर इंडिविजुअल सत्याग्रह हम लोग दो चीज़ों से चला रहे हैं कि क्या था, आप हमें वॉर में धकेल रहे हो, ठीक है, क्यों? क्योंकि आप कह रहे हो कि नाजिज्म बुरा है। तो कहता अगर नाजिज्म आपके लिए बुरा है तो क्या हमारे लिए आप बुरे नहीं हो? जो नाजिज्म अगर आपके साथ कर रहा है, आपने भी तो हमारे साथ सेम ही किया, तो कहता हमारे लिए तो तुम दोनों ही एक जैसे हो। एक चीज ये बोली। दूसरी यहां पर इन्होंने बोला कि हम आपको अभी भी मौका दे रहे हैं कि जो हमारी डिमांड है वो पूरा कर दो शांति तरीके से। हम देखो कुछ नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं पीसफुल तरीके से ये पूरा करवा दो। अदरवाइज फिर बोलता अगर हम आ गए ना अपने पे तो फिर क्या होगा ये आपको भी पता है। सो द डिमांड फॉर द सत्याग्रह वुड बी द फ्रीडम ऑफ स्पीच। हमारा डिमांड था कि हमें स्पीच की फ्रीडम दे दो अगेंस्ट द वॉर थ्रू एन एंटी वॉर डिक्लेरेशन करके। इफ गवर्नमेंट डिड नॉट अरेस्ट द सत्याग्रही, अगर गवर्नमेंट हमारे सत्याग्रही को अरेस्ट ना करे, he or she would be, not only be repeat, it would be move into village and start march towards Delhi, thus precipitating a movement which now to be known as दिल्ली चलो मूवमेंट। और इसी टाइम पर हमने दिल्ली चलो का नारा भी जो है वो दिया था, ठीक है। यही इंडिविजुअल सत्याग्रह चल रहा है और इसी टाइम पर हमने क्या किया था, दिल्ली चलो का नारा भी दिया था। 17 अक्टूबर 1940 में आचार्य विनोबा भावे, नाम यहाँ पर आता है, इनोग्रेटेड सत्याग्रह बाय डिलीवरिंग एन एंटी वॉर स्पीच एट पुनार, अ विलेज नियर वर्धा, गुजरात में। तो देखिए जो ये स्टार्ट है, दैट इज जो आपका इंडिविजुअल सत्याग्रह है, इट वाज स्टार्टेड बाय, देखिए आचार्य विनोबा भावे है, इसमें महात्मा गांधी भी इन्वॉल्व होंगे एंड ऑल दैट, ठीक है। तो यहाँ पर आचार्य विनोबा भावे ने इसको वर्धा में जो है इस मूवमेंट को स्टार्ट किया। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है। हाउएवर गांधी जी अदर टू नॉमिनीज, गांधी जी के दो और नॉमिनी वल्लभ भाई पटेल एंड नेहरू वर अरेस्टेड बिफोर दे कुड ऑफर सत्याग्रह। तो गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया, उसके बाद हम देखते हैं आचार्य विनोबा भावे ने भी इसको स्टार्ट किया। अब इससे पहले कि नेहरू और वल्लभ भाई पटेल इसको शुरू कर पाते, ब्रिटिशर्स ने इन दोनों को अरेस्ट कर लिया। गांधी कॉल्ड ऑफ द इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट बाय दिसंबर 1914। और हम क्या देखते हैं कि आगे चल के थोड़े ही देर में गांधी जी जो हैं वो इस इंडिविजुअल सत्याग्रह को कॉल बैक कर देते हैं और वापस ले लेते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लीडर्स को जो है उस टाइम पर पकड़कर जो है वो जेल में डाला जा रहा था। तो गांधी जी ने इसके चलते इनको जो है वो क्या कर दिया, इस मूवमेंट को रोक दिया। Even though it did not achieve any tangible result, हालांकि इस इंडिविजुअल सत्याग्रह का कोई भी रिजल्ट निकलकर जो है वो नहीं आया, it fueled the nationalist spirit of the Indian people, लेकिन कहीं ना कहीं इसने लोगों के अंदर एक जज्बा जो है वो भर दिया to show the non-certain terms that India would be not settled for anything but पूर्ण स्वराज। एक ऐसा जज्बा भर दिया कि लोगों ने ये सोचना स्टार्ट कर दिया कि अब इंडिया जो है वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस, अपनी आज़ादी का झंडा लहराकर ही जो है वो छोड़ेगा। ऑल्सो बाय दिस टाइम द वॉर हैड टेकन अ न्यू टर्न, इस टाइम पर वॉर ने एक और टर्न ले लिया।
टर्न क्या ले लिया, यहां पर जब वॉर चल रही है तो जापानीज जो है इन्होंने अटैक कर दिया और जापानीज अब धीरे धीरे इंडियन बॉर्डर की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं और ब्रिटिशर्स के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। तो जापानीज फोर्सेस हैड ओवर साउथ ईस्ट एशिया में वो पहुंच गए थे, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में वो पहुंच गए थे। उन्होंने रंगरून को अपने जो है कब्जे में ले लिया, रंगरून बर्मा वगैरह का जो एरिया है इस तरफ जो है उन्होंने जीतना स्टार्ट कर दिया। ब्रिटिश डिसाइडेड टू सेंड द क्रिप्स मिशन टू इंडिया। जब उन्होंने देखा कि अरे यार ये जापान तो पूरा बॉर्डर पर पहुंच गया है तो और रंगरून भी वो जीत गए, तो वो डर गए और उन्होंने कहा कि ठीक है जो भी आपको चाहिए हम देंगे। तब वो इंडिया लेकर आए थे क्रिप्स मिशन, ठीक है। अब क्रिप्स मिशन क्या है उसको भी आज पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये पूरा हिस्ट्री जो है ना वो चेन वाइज है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जापान जब अटैक कर रहा है, जापान यहाँ पर बॉर्डर पर पहुंच गया है, यहाँ से अटैक कर रहा है, साउथ ईस्ट एशिया से पहुंच रहा है, ठीक है। और यहाँ ब्रिटिशर डर गए दिल्ली में कि अगर ये यहाँ से एंट्री मार गया तो ये दिल्ली में तो हमारी जो है पंगा कर देगा। तो ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, अब इंडियंस को खुश कर दिया कि सपोर्ट करो हमें वॉर में। तो इंडियंस ने कहा फिर हमें जो हमारी शर्तें हैं वो पूरी करो। तो ब्रिटिशर यहाँ पर शर्तें मानना शुरू हो गया। तो ब्रिटिशर ने अपने क्या किया, ऑगस्ट ऑफर को जो है छोड़ते हुए उन्होंने इंडिया कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो भेजा। तो कैबिनेट मिशन प्लान क्या है इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सो गाइस नेक्स्ट आ रहा है कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान जो है इंडिया आया था 1942 में। इसका बैकग्राउंड आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने पहले ही पढ़ चुका है, क्योंकि जापान एडवांस कर रहा है टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट बॉर्डर्स ऑफ इंडिया एंड फॉल ऑफ बर्मा वाज द जॉल टू ब्रिटिश इन द वॉर। और एक बार जैसे ही इन्होंने बर्मा जीत लिया तो उसने एकदम से पूरा भूकंप लाया ब्रिटिशर्स के लिए कि यार अगर ये जीत गया तो कल को ये इधर भी एंट्री मार सकता है। द थ्रेट ऑफ जापानीज इन्वेजन ऑन इंडिया वाज लूमिंग एंड इंडियन सपोर्ट वाज एसेंशियल फॉर ब्रिटेन्स वॉर। अब यहाँ पर ब्रिटेन की हेल्प के लिए इंडिया का जो है इस वॉर में सपोर्ट करना बहुत जरूरी था, ये ब्रिटिशर्स भी जान चुके थे। When the Second World War broke out in 1939, Viceroy Lord Lithgow declared India as a part of the war, as a part of British Empire। उस टाइम पर लिलिथग्रो ने हमें एंट्री मरवा दी थी इस वॉर में जबरदस्ती, ठीक है, हालांकि हमारे लोग इसमें नहीं जाना चाहते थे। दिस वॉज डन विदाउट कंसल्टिंग इंडियन लीडर्स से, आपको पहले बता दिया मैंने। और ये मैसिव प्रोटेस्ट हुआ था इसकी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो इसके चलते ही यहाँ पर पूरी कहानी पूरा मैंने आपको ये चीज़ बताई हुई है। और जिस तरीके से फिर उन्होंने हमें अगस्त ऑफर दिया, हम लोग अगस्त ऑफर से जो है वो खुश नहीं हुए, अगस्त ऑफर से हमें खुश नहीं हुए, तो फिर इन्होंने हमें फाइनली क्या दिया, कैबिनेट मिशन क्रिप्स मिशन प्लान जो है वो दिया। तो क्रिप्स मिशन में थे कौन कौन, तो सबसे पहले मेंबर्स ऑफ द क्रिप्स मिशन देखते हैं। तो क्रिप्स मिशन जो है इसको हेड किसने किया है दोस्तों, क्रिप्स मिशन वाज हेडेड बाय स्टैफोर्ड क्रिप्स, याद रखें स्टैफोर्ड क्रिप्स उसमें जो है वो हेड थे। उसके बाद हम देखते हैं लॉर्ड प्रिवी सील अकम्पेंड हिम, उनके साथ जो है प्रिवी जो सील है वो उनका साथ दे रहे हैं। देयर वाज अदर 2 मेंबर्स फ्रॉम द स्टेट काउंसिल इंक्लूडिंग द लीडर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स। तो इसके अंदर नियर अबाउट 3 लोग थे। प्रपोजल क्या था कैबिनेट मिशन प्लान का, ये क्या देने की कोशिश कर रहा था, सेटिंग अप ऑफ अ इंडियन डोमिनियन, कि इंडियन डोमिनियन बनाया जाएगा। डोमिनियन वुड हैव द फ्रीडम टू रिमेन विद द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ और टू सीसेड फ्रॉम इट। तो यहाँ पर इंडिया को चॉइस दी गई, या तो आप ब्रिटिशर्स का पार्ट रहो या आप ब्रिटिशर्स से अलग रहो, ये आपको यहाँ पर दिया, मतलब कहने की बात हुई। इट वुड ऑल्सो बी द एट लिबर्टी टू टेक पार्ट इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और आप अपने तरीके से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो आप उसमें पार्ट जो है वो प्ले कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पर बात की गई कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वुड बी फॉर्म्ड, एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई जाएगी टू फ्रेम अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री। द असेंबली वुड हैव मेंबर्स इलेक्टेड बाय द प्रोविडेंशियल असेंबली एंड द नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसली स्टेट। इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाएगी जिसमें 2 लोग जाएंगे, एक इलेक्ट होकर जाएंगे, इलेक्ट होकर जाएंगे प्रोविंस से, और बचा जो प्रिंसली स्टेट्स थी, प्रिंसली स्टेट से क्या है नॉमिनेट होकर, जो राजा होगा वो नॉमिनेट कर किसी को भी यहाँ पर भेज सकता है। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी, वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या करेगी दोस्तों, वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करेगी। एनी प्रोविनेंस, जो भी कोई प्रोविनेंस है अनविलिंग टू ज्वाइन इंडिया, अगर कोई अनविलिंग है कि वो ज्वाइन नहीं करना चाहता है इंडियन डोमेनियन को, कुड फॉर्म अ सेपरेट यूनियन एंड हैव अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो वो अपने से एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है, वो अपनी तरफ से एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रख सकता है। ये अंग्रेजों ने ऑप्शन दिया। देखो क्या बोला इन्होंने, अब इन्होंने क्या बोला यहाँ पर, इन्होंने यहाँ पर चीज क्या बोली कि देखो ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया है, इंडिया इस टाइम पर डिवाइड होता था 2 हिस्सों में, एक होता था प्रोविनेंस वाला एरिया, एक हम कहते थे प्रोविनेंस एरिया, ठीक है, एक होता था प्रोविनेंस एरिया, एक होता था प्रिंस
ठीक है, एक होता था प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, ऐसे लिख रहा हूं मैं, प्रिंसली स्टेट्स देख रहा हूं यहां पर। तो इन्होंने क्या कहा कि अब इंडिया के लिए क्या बनाना था, अब इंडिया के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था बनाना कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इंडिया के लिए क्या बनाना है दोस्तों, इंडिया के लिए बनाना है कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, ये कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा एक ऑर्गन, उस ऑर्गन का नाम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी। तो इसमें मेंबर्स तो होने चाहिए ना, क्योंकि लोग होंगे इसमें तो मेंबर्स होंगे इसमें, तो मेंबर्स कहां से आएंगे, तो इन्होंने कहा कि इस प्रोविनेंस से जब मेंबर डालोगे तो वो होंगे इलेक्टेड, ठीक है, वो इलेक्ट होकर आएंगे, इलेक्टेड होंगे। और रही बात प्रिंसली स्टेट्स की, तो प्रिंसली स्टेट्स यहां पर अपने मेंबर जो है वो नॉमिनेट करके भेजेगी। नॉमिनेट मतलब जो वहां का राजा होगा वो नॉमिनेट कर सकता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने क्या कही कि सपोज करते हैं कि अब ये कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होगा इस पूरे इंडिया के ऊपर, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने क्या बोली कि अब इन्होंने बोला कि यहां पर क्या बनेगा, एक यूनियन बनेगा, ठीक है। जैसे कि यहां पर आपने पढ़ा, पहले वर्ड में आपने क्या पढ़ा कि इंडिया शुड बी ए डोमिनियन, जहां पर बात होगा, ठीक है। कहां गया, एक मिनट में आपको बताता हूं। तो यहां पर देखो क्या बात हुई, इन्होंने कहा कि यहां से क्या बनेगा, इंडियन डोमिनियन बनेगा ना, डोमिनेशन वुड हैव द फ्रीडम टू रिमेन विद ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, तो ये इंडियन डोमिनियन बनेगा, ठीक है। और इंडियन डोमिनियन में क्या होगा, तो इसी बात में यहां पर कर रहा हूं कि इंडियन डोमिनियन में क्या होगा, इंडियन डोमिनियन यहां पर जो बनेगा, इंडियन यूनियन कह दो या डोमिनियन जो कह रहे हैं यहां पर। अब डोमिनियन सपोज करते हैं कि कोई प्रिंसली स्टेट है जो ऐसे करके है, अब यहां पर एक प्रिंसली स्टेट नहीं थी, बहुत सारी प्रिंसली स्टेट है। सपोज करते हैं कि ये जो मैं यहां पर लिख रहा हूं डी, ये डी जो है ये ज्वाइन नहीं करना चाहता है इस डोमेनियन को, तो इसको ऑप्शन दिया गया कि तुम जो है वो क्या कर सकते हो, तुम सेपरेट रह सकते हो, तुम इस डोमेनियन से सेपरेट सकते हो और तुम अपने लिए अपना जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयार कर सकते हो। ये ऑप्शन इनको दे दिया गया, ये यहां पर जो है वो लिखा गया है क्या कि अगर देखो इन द मीन, यहां पर देखो राइट माइनॉरिटी सॉरी अ प्रोविनेंस विलिंग टू ज्वाइन, अनविलिंग टू ज्वाइन, अगर कोई प्रोविनेंस खुश नहीं है और वो इस डोमेनियन को ज्वाइन नहीं करना चाहता है, देन टू फॉर्म अ सेपरेट यूनियन, वो एक सेपरेट यूनियन बना सकता है, एंड टू हैव अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, और उसका सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा। अब यहां पर जो ट्रांसफर ऑफ पावर है एंड द राइट टू ऑफ द माइनॉरिटीज वुड बी सेफगार्डेड बाय नेगोशिएशन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अच्छा, यहां पर जो ट्रांसफर ऑफ पावर की जाएगी, जब ट्रांसफर पावर की जाएगी कि हम ट्रांसफर इंडियंस को दे देंगे, साथ ही साथ जो राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज है कि यहां पर माइनॉरिटी जैसे मुस्लिम्स यहां पर माइनॉरिटीज में थे, ठीक है, मुस्लिम यहां माइनॉरिटी में है और बाकी जो लोग यहां पर माइनॉरिटीज हैं उनको कितने राइट्स देने हैं, उनके साथ क्या होना चाहिए, ये हम लोग नेगोशिएशन करेंगे। किसके किसके बीच में नेगोशिएशन होगी, ये होगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में। In the meantime, until this new constitution come into force, जब तक ये नया कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में नहीं आता है, इंडियाज डिफेंस वुड बी कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिशर्स, तब तक इंडिया का जो डिफेंस पर्पस है वो किसके कंट्रोल में होगा, ब्रिटिश के, एंड द पावर्स ऑफ द गवर्नर जनरल वुड बी रिमेन अनअल्टर्ड, और जो गवर्नर जनरल का जो पोस्ट है वो अनअल्टर्ड रहेगी, जो वो चेंज नहीं कर सकते हो आप, सेम वैसी ही रही जैसी है। तो अभी भी देखो हेड जो पूरे सिस्टम का हेड प्लस डिफेंस अभी भी ब्रिटिशर्स ने अपने पास रखा, बाकी उन्होंने कहा कि इंडियंस को आप सब करो, आप अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करो, क्या आपको करना है एंड ऑल दैट, जो भी प्रोसेस चलेगा हम उसमें आपका पूरा साथ देंगे। अब सिग्निफिकेंस क्या रहा इसमें सिग्निफिकेंस, तो देखिए फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्नॉलेज इंडियाज राइट टू बी अ डोमिनियन, इंडिया कुड फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, अब इंडिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो खुद तैयार कर सकता है। प्रपोजल ऑफ गिविंग फ्रीडम टू द प्रोविनेंस एंड टू बी अ सेपरेट यूनियन टर्न आउट टू बी अ मॉडल फॉर द कंट्रीज पार्टीशन इन 1947। ये जो प्रपोजल है गिविंग फ्रीडम टू प्रोविनेंस, इसने प्रोविनेंस को काफी ज्यादा फ्रीडम दे दी है ना, कि इन्होंने क्या कहा कि कोई नहीं ज्वाइन करना चाहता तो भाई साहब उनकी मर्जी है, चाहे वो प्रिंसली स्टेट है, चाहे वो कोई प्रोविनेंस से नहीं जुड़ना चाहता इंडिया के डोमेनियन के साथ, तो उसको आप फ्री छोड़ दो, है ना। तो देखो इससे क्या मिल गया, इसको फ्रीडम मिल गया, कोई नहीं ज्वाइन करेगा तो क्या करोगे आप, ठीक है। बट बी ए सेपरेट यूनियन अनटर्न आउट ऑफ अ मॉडल, यही इसी की वजह से 1947 का पार्टीशन हमने देखने को मिला, इसी की वजह से इंडिया पाकिस्तान जो है वो बना। क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने साफ तरीके से ये कह दिया था कि अगर जैसे क्रिप्स मिशन में इन्होंने होप दिखा दी किसको, प्रोविनेंस और प्रिंसली स्टेट्स को, कि भाई साहब अगर आप नहीं जुड़ना चाहते हो, ये लोग देखो इंडिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर आपको इंडिया ज्वाइन करना है करो, नहीं करना अगर आप सेपरेट रहकर जाना चाहते हो तो रहो। तो कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटी सेक्शन थी इंडिया के अंदर, उनको अपनी सेफ्टी के लिए जो है ऐसे कदम उठाने पड़े, और उन्होंने जो है वो क्या कर दिया दोस्तों, उन्होंने पाकिस्तान जो जैसे देश को जन्म दिया कि हम लोग इंडिया के अंदर रहेंगे तो हम
हम मिनॉरिटी में हम सेफ नहीं रहेंगे, तो उनके माइंड में कुछ बातें चली एंड दे फाइनली हैविंग द थॉट कि हम लोग इंडिया के साथ नहीं जुड़ेंगे। तो ये सब हुआ। राइट टू सुसाइड फ्रॉम द कॉमनवेल्थ इंडिकेट फुल सवर्निटी एट द लेटर स्टेज। अगर हम लोग जो है कॉमनवेल्थ का पार्ट नहीं बनेंगे तो इसका मतलब है इंडिया को सवर्निटी मिलेगी। सवर्निटी बनने का मतलब है कि हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं, चाहे हमें इंटरनल सवर्निटी मिल रही है और चाहे हमें एक्सटर्नल सवर्निटी मिल रही है। तो अंदरूनी और मतलब इंटरनल एक्सटर्नल जो भी डिसीजन होंगे इंडिया के, अब वो हम लोग खुद ले सकते थे, हमें ब्रिटिशर से यहाँ पर जो है वो नहीं पूछना था। इसके बाद हम क्या देखते हैं गाइस के इन द इंटरम पीरियड इंडियंस वर गारंटेड अ गुड शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन। कहने का मतलब ये है कि अब इंडियंस को जो है वो काफी अच्छा शेयर जो है, हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट डिसीजन में मिल रहा था, जिसकी की शुरुआत उन्होंने 1930 से ही कर दी थी पूर्ण स्वराज की। तो कहीं ना कहीं पूर्ण स्वराज जैसा सपना अब पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन गाइस सवाल ये उठता है कि क्रिप्स मिशन जो है वो फेल हो गया, और यहां पर सवाल है कि क्यों हो गया, क्या वजह रही यहां पर क्रिप्स मिशन के फेल होने की। तो एक बार उस पर भी नजर डालते हैं कि क्रिप्स मिशन क्यों फेल हुआ था। हालांकि इसमें सब शर्तें जो हैं वो पूरी कर गई थी, लेकिन इसमें मैंने आपको बोला ना कि कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने दूसरे प्रोविनेंस के माइंड में कीड़ा भर दिया अलग होने का। अगर ये शायद चीजें नहीं बोलते तो हम लोग शायद आज यूनाइट होते, इंडिया पाकिस्तान एक होता, लेकिन इन्होंने कुछ मिनॉरिटी ग्रुप्स को एक होप दिखा दी कि अगर आप अलग रहना चाहते हो तो आप अलग अलग हो। तो यहां पर देखो द प्रपोजल वाज सीन एज अ टू रेडिकल बाय द ब्रिटिश एंड टू कंजर्वेटिव्स बाय द आईएनसी हु वांटेड अ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अभी भी जो है आईएनसी को ऐसा लग रहा है कि अभी भी हमें जो है वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है वो नहीं मिली है। अभी भी आपने कहा कि गवर्नर जनरल और डिफेंस अभी भी आपके पास है, और भी बहुत सारी चीज़ों से जो है इनको नहीं लग रहा था कि देश हमारा अभी भी पूरे तरीके से आज़ाद है। मिशन वॉज रिजेक्टेड बाई आईएनसी, मुस्लिम लीग एंड द अदर इंडियन ग्रुप्स। तो हर किसी ने इसको जो है वो अलग अलग तरीकों से इसको जो है रिजेक्ट कर दिया। हिंदू महासभा एंड लिबरल्स वर अगेंस्ट द राइट ऑफ द स्टेट्स ऑफ द सीसेड। ठीक है, यहाँ पर ये लोग जो है इसको कर रहे हैं कि आपने क्या कर दिया, वर अगेंस्ट द राइट ऑफ द स्टेट सीसेड। ठीक है, आप सीसेड नहीं कर सकते हो। डिप्रेस क्लास ऑब्जेक्टेड बिकॉज दे वर एप्रीहेंसिव अबाउट देयर स्टेटस इन द कंट्री वेयर दे वुड बी इन माइनॉरिटी। तो जो लोग डिप्रेस क्लास यहाँ पर थी उन्होंने इसको जो है क्या कर दिया, इसके खिलाफ आवाज उठाई, क्योंकि उनके सेफ गार्ड की बात यहाँ पर नहीं की गई थी, जो कि सबसे ज्यादा माइनॉरिटी में यहाँ पर थे। उसके बाद हम देखते हैं कि इट इज बिलीव्ड दैट, ये माना जाता है दैट द मिशन फेल्ड हो गया था बिकॉज ऑफ द क्लियर लैक ऑफ सपोर्ट फॉर इट बाय द वाइसरॉय लिलिथ ग्रो, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल एंड द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया लियो एमरी। तो ये भी माना जाता है कि ये मिशन फेल्ड हुआ था बिकॉज कोई भी क्लियर सपोर्ट जो है हमें नहीं मिली। यहाँ से हमारे वाइसरॉय तो हमें बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन न तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की सपोर्ट हमें दिखाई दे रही है, और इन सब की वजह से ये जो मिशन था वो हमें फेल होता दिखाई दिया। जब हमने देखा कि ब्रिटिशर्स ने अभी तक 2 ऑफर हमें दिए, क्रिप्स मिशन एंड अगस्त ऑफर, और ये दोनों ही ब्रिटिशर्स की डिमांड को जो है वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। ब्रिटिशर्स की जब आई मीन टू से इंडियंस की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे, जब इंडियंस की डिमांड को पूरा नहीं हो पा रहा है, सिचुएशन इंडिया में ऐसी हुई है कि ब्रिटिशर्स को इंडियंस की नीड है, पार्टिसिपेशन चाहिए वर्ल्ड वॉर 2 में। तो हमारे लीडर्स ने इस सिचुएशन का पूरा फायदा उठाया और जो है इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी मूवमेंट का जो है वो स्टार्ट कर दिया, जिसको आप कहते हो क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो इंडिया में भाई साहब क्या शुरू हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन। तो यही चीज यहां पर देखिए, आफ्टर द फेलियर ऑफ द मिशन, इस मिशन के फेल होने के बाद क्रिप्स रिटर्न टू इंग्लैंड। क्रिप्स जो स्टैफर्ड क्रिप्स थे वो वापस चले गए। ठीक है, एंड द कांग्रेस लेड बाय गांधी स्टार्टेड देयर ओन कैंपेन द क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, इन अगस्त 1942। क्रिप्स मिशन इंडियंस को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। जब सेटिस्फाई नहीं हुए ना, हम अगस्त 1940 में भी नहीं हुए, और हम लोग जो है वो क्रिप्स मिशन जो नेक्स्ट ईयर में आया था उसमें भी हम लोग सेटिस्फाई नहीं हुए। तो आखिरकार हमने जो है ये देख लिया कि ब्रिटिशर्स तो ऐसे अभी हमें कुछ देने वाले नहीं है। सो फाइनली हमने इनके खिलाफ एक बहुत बड़ी मूवमेंट का जो है वो स्टार्ट किया अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी, जिसको आप कहते हो क्विट इंडिया मूवमेंट, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन। यहां पर गांधी जी ने जो है अहिंसा का भी जो है कहीं ना कहीं कहा कि अगर आप जो कर सकते हो करो। तो गांधी जी ने इसी मूवमेंट के अंदर जो है वो स्लोगन दिया था, करो या मरो।
और इसी के चलते किस तरीके से हमने फिर से प्रेशर जो है ब्रिटिशर्स पे बना दिया एंड फाइनली उन्होंने हमें जो है हमारी आजादी का जो है लास्ट जो पार्ट जो है वो दे दिया। सो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। यहां से आगे के सफर में यहां से आगे देखेंगे कि क्या कुछ जो है ब्रिटिशर्स हमें दे रहे हैं, कैसा प्रेशर। अभी तक आपने क्या देखा कि ब्रिटिशर्स के ऊपर प्रेशर आ गया है, अलाइड का प्रेशर है, जापान वहां से एंटर मार रहा है, यहां पर इंडियंस प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ब्रिटिश पूरे बुखलाए हुए हैं, पूरे पागल हो चुके हैं। और अब वो जो कहते हैं ना कि लोहा गर्म है और इंडियन उस पे हथौड़ा मारकर उसको कैसे शेप दे रहे हैं, ये सब आप पढ़ोगे नेक्स्ट क्लास में। सो गाइज आई होप सो कि आपको आज का वीडियो लेक्चर सही लगा हो। बाकी आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें गाइज, ताकि अपकमिंग कोई भी नोटिफिकेशन जो हमारे चैनल से आपको रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। सो गाइज स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल गाइज लर्नर्स गुरुकुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड गुड बाय गाइज।